नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों, होमवर्क सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसमें आज डे है 11। ठीक है, इससे पहले 10 क्लास हम लोग किए हैं जिसमें आपको प्राचीन इतिहास में हम पढ़ा चुके हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ा चुके हैं। आज जो है मुगल काल में देखेंगे बाबर और हुमायूं और अकबर। अकबर से पिछला बार क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, इस कारण से यहाँ पे जो भी फैक्ट इन तीनों के बारे में है हम लोग देखते हैं। कल फिर हम लोग आगे का जो होगा उसको पढ़ लेंगे। एक चीज और आपको हम बता देते हैं इस वीडियो में, प्राचीन इतिहास में चाहे जो भी वीडियो हम पढ़े हो, चाहे वो गुप्त काल पढ़े हो, चाहे वो मुगल काल पढ़े हो, ठीक है, चाहे वो जो भी चीज पढ़े हैं, ठीक है ना, आपको हम बता देते हैं। या अगर 1857 की विद्रोह पढ़े हुए हैं या बिहार स्पेशल में हो या आपको इतिहास में हो, जो टॉपिक आपको हम पढ़ा दिए हैं उसको दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी नोट्स को बार बार आप पढ़िए अगर आपको सफल होना है तो। ठीक है, याद रखिएगा, इतना कंटेंट हम उसमें ऐड किए कि उसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। अगर इसी की बात करते हैं, इसी नोट्स का, तो इतना सारा कंटेंट हम यहाँ पे यूज किए हैं जो टॉप वीवीआई कंटेंट है, इसके बाद क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कम चीजों को पढ़िए और बहुत बार पढ़िए कि याद हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं तो जुड़ जाइए, शेयर जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। बाबर के बारे में जानते हैं तो 1526 से 30 तक इनका कार्यकाल रहा था। सबसे पहले ये जान लीजिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो बाबर हो जाएगा, याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। तुर्क एवं सुन्नी मुस्लिम था, ये जो था तुर्की मुस्लिम था। देखिए बहुत सारे मुस्लिम आए यहाँ पे, अरब के मुस्लिम आए, तुर्क के मुस्लिम आए, तो ये तो क्वेश्चन कभी कल बनता है कि मुगल वगैरह जो था ये कहाँ के मुस्लिम थे? तो तुर्क के। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 5 बार टोटल भारत पे आक्रमण किया बाबर ने, जिसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। प्रथम जो किया था 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरोध में किया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। देखिए बाबर वगैरह क्या होता था कि लुटेरा था एक तरह से ये लोग, ठीक है, आता था लूट करके अपना धन चला जाता था। गजनबी के बारे में भी आप पढ़े होंगे इतिहास में, ये सब लुटेरा था, तो ये धन लूट करके चले जाते थे। प्रथम पानीपत का जब युद्ध हुआ, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, क्या होता है, भारत में जो है आपको लोधी वंश पढ़ा है। भारत में जो शासन कर रहे थे इब्राहिम लोधी कर रहे थे, इब्राहिम लोधी शासन कर रहे थे। उस समय बाबर यहाँ आते हैं 1526 में, और यहाँ पर क्या करते हैं, आंदोलन मतलब कि विद्रोह करके और अपने कब्जा में मतलब गद्दी को हासिल कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान उस समय इब्राहिम लोधी था। इस युद्ध में क्या हुआ था, पानीपत युद्ध में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। तुलगमा युद्ध का प्रयोग हुआ, तुलगमा नीति बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हम बताते हैं, जैसे इब्राहिम लोधी है, इब्राहिम इब्राहिम है, इधर है बाबर, ठीक है, इधर है बाबर। इब्राहिम लोधी के इधर से सेना सब ऐसे करके खड़ा है, ऐसे करके सेना आ रही है। अब बाबर की ओर से सेना सब, बाबर का ऐसे ऐसे इंपोर्टेंट सेना सब सामने रहेगा, और सेना क्या करेगा, ऐसे दूर चला जाएगा, ऐसे कोना कोनी दूर चला जाएगा और ऐसे करके घेरना स्टार्ट कर देगा इसको। अब पूरी तरह से घेर लेगा, पीछे से भी आगे से भी घेर के मतलब मार देगा इसको। इसी को बोला जाता था तुलगमा नीति। अच्छा, तोप खाने का प्रयोग हुआ था इसमें। बाबर जो आए थे भारत में तो तोप खाने का प्रयोग करने का श्रेय उन्हीं को जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, खानवा की युद्ध, ये भी इंपोर्टेंट है। जो बाबर जब यहाँ पे था तो बाबर ने क्या किया कि मतलब राजपूत जो थे उस समय युद्ध करने में बहुत ही मतलब बड़े स्तर पे थे, माने जाते हैं, तो उनसे युद्ध किया, राणा सांगा से युद्ध किया 1527 में। डेट याद रखिएगा, 1527 में हुआ था, बाबर की जीत हुई थी इसमें भी। बाबर ने इसमें जिहाद का नारा दिया था। देखिए इस्लाम धर्म में होता क्या है कि जिहाद सबसे बढ़ के माना जाता है कि जब भी कोई शासक हारने लगा है, जब भी कोई शासक कभी भी हारने लगा है, उन्होंने उन्होंने हमेशा से जिहाद का नारा दे करके सभी का मनोबल बढ़ाया है। जिहाद से क्या होता है ना, अगर आप जिहाद का नारा देते हैं तो जितने भी लोग आपके सेना में रहता है, सभी को अपने धर्म के प्रति अक्षता मतलब कि एकजुटता होने की पावर मिल जाता है कि नहीं, हम जिहाद का नारा देते हैं और सबको एक जगह कर लिया, फिर ये युद्ध जीत पाए। युद्ध विजय के बाद बाबर जो है गाजी की उपाधि लिया। यहाँ गांधी हो गया, गलती से माफी चाहेंगे, गाजी की उपाधि ली, ठीक है, याद रखिएगा, गाजी की उपाधि ली, गाजी, ठीक है, गाजी की उपाधि ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंदेरी का युद्ध
1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, बाबर जीता। और घाघरा की युद्ध आपका 1529 में हुआ, बाबर अफगानों से लड़ा था। दो युद्ध याद रखना है आपको मेन रूप से, पानीपत और खानवा। इसको याद करने के हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रिक है, बाबर जो आया, पानी पिया, खाना खाया, चला घर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट। 26, 27, 28, 29 बस 4 साल। 30 में इसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कब हो गई? 30 में। जैसे यहाँ देखते हैं, सभी युद्धों में बाबर ने विजय प्राप्त किया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई आगरा में। आगरा में जब इनका मृत्यु हुआ, इनका जो है सबको आगरा में ही दफनाया गया, आराम बाग में। लेकिन बाद में चल के इनको काबुल लाया गया, जहां पर बोला जाता है कि वो खुद से चुने थे जगह कि हमको यहीं पे दफनाया जाए, वहीं पे इन्हें लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मातृभाषा देखते हैं। इनका मातृभाषा क्या था? तुर्की था, लेकिन फारसी भाषा के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, तुर्की था लेकिन फारसी भाषा के ज्ञाता थे। आत्मकथा के बारे में देखते हैं। बाबरनामा जो था तुर्की भाषा में लिखे गए थे, बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने अनुवाद किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा भी आपको जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चार बाग सोचा था बाबर, लेकिन बनाया था आपको किसने? अकबर द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक्चुअली। देखिए चार बाग है क्या, वो हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। जैसे मान लीजिए चार बाग है क्या, कि आप देखे होंगे ताजमहल, जब अगर गए होंगे कोई घूमने के लिए, या देखे होंगे कि ताजमहल, जैसे यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल के आगे देखिएगा तो ऐसे करके है, मतलब पानी यहाँ से आता है, यहाँ पे चारों बल फैलता है, बाग चारों बल से पानी चलते रहता है। यही चार बाग डिजाइन था। ठीक है, क्योंकि तुर्क लोगों को पानी के बहुत, वो जीवन में देखे नहीं थे कभी, यहाँ पे देखते सब कुछ हरा भरा चीज बहुत अच्छा लगता था उनको, तो इन्होंने देखा था, लेकिन पूरा किए थे अकबर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाबरनामा अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय की चर्चा किए गए। बाबरनामा जो बुक है उसमें कृष्णदेव बोले, दक्षिण भारत में उस समय एक शासक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे, कृष्णदेव राय प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में आप देखते हैं। बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, तो बाबर जो है, हुमायूं जो है 19 दिसंबर 1530 को आगरा की गद्दी पर बैठे। दीन पना नामक नगर की स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, दीन पना नामक नगर की स्थापना। चौसा का युद्ध हुआ था 15 जून 1939 को, इसे शेर शाह ने जीता था। शेर शाह का नाम था आपका शेर खां था। आपको हम देखिए शेर शाह सूरी के बारे में आपको हम इतना इसमें इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि बिहार स्पेशल में हम आपको शेर शाह सूरी के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो शेर शाह सूरी से इसका युद्ध हुआ, युद्ध हारा। फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ 17 मई 1540 को। हुमायूं और शेर शाह के बीच। दिल्ली पर कब्जा कौन लिया? शेर शाह कर लिया। हुमायूं भागकर चला गया सिंध प्रांत। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आपको हम बताते हैं, ये शेर शाह सूरी जो आप लोग देख रहे हैं, शेर शाह सूरी, ये बाबर के अंदर में काम करता था, बाबर के अंदर में काम करता था। हुमायूं बाबर का बेटा था और शेर शाह सूरी एक शासक था, काम करता था। तो बाबर अपना बेटा को अपने पास में बैठाता था, हुमायूं को बोलता था उससे थोड़ा बच करके रहा करो शेरशाह से, उसके माथे की लकीर पे मैं राजा बनने को देख रहा हूँ, राजा बनने का लकीर में देख रहा हूँ उसके ललाहट पे। ठीक है ना, माथे पे। तो हुमायूं मतलब कि नहीं सोचता था, तो सोचा ऐसे कैसे होगा, हम राजा का बेटा है, हम राजा बनेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है माँ बाप जब भी कोई आपको आदेश दे या समझाए तो उसको ध्यान पूर्वक देकर सुना कीजिए, क्योंकि माँ बाप का आदेश जो होता है ना भगवान का आदेश होता है, या सोच। तो दिल्ली पर शासन कर लिया कब? 1540 में। अब 1540 में जब शासन किया तो 15 साल तक देख सकते हैं, 55 में फिर आता है हुमायूं, 15 साल तक गैप रहा। मतलब 1526 में जो बाबर ने यहाँ पे दिल्ली पर कब्जा कर लिया, 1540 में हुमायूं ने शेरशाह से हार गया। और शेरशाह की यदि मृत्यु नहीं होता दोबारा मुगल यहाँ पे स्थापित भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुमायूं भाग करके चले गए सिंध प्रांत। अब देखिए सरहिंद का युद्ध हुआ था 1955 में। दिल्ली के सूरी शासक सिकंदर को हरा करके फिर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है हुमायूं जो है यहाँ दिल्ली पर बैठा। अब क्या होता है, हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया, देवरा, चौसा, बिलग्राम। डेट याद रखिए कम से कम, किसके बीच हुआ। 1556 में दीन पना भवन के लाइब्रेरी से गिरने से इनकी मौत हो गया। दीन पना जो था उसकी स्थापना को हुमायूं ने करवाया, और उसी में एक लाइब्रेरी था जिसमें वो चढ़े, लेकिन सीढ़ी से गिर करके उनका मृत्यु हो गया। सरहिंद
1955 में दिल्ली के ये पढ़ चुके हम लोग। लेनपुन, एक लेनपुन था वैज्ञानिक, मतलब रचनाकार था। तो लेनपुन ने कहा गिरते पड़ते बाबर आए थे, गिरते पड़ते बाबर चले भी गए। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। चलिए थर्ड की बात हम लोग करते हैं। तो अकबर आता है, महान सम्राट कहलाता है अकबर। इसके शासनकाल में बहुत तरह के कार्य हुए, जैसे 1556 से 605 का कार्यकाल है। जन्म 1542 को हमीदा बानो बेगम के मतलब बेगम के गर्भ से हुआ, अमरकोट के राजा। जब देखिए 1540 में, यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं, 1540 में भाग करके कौन गया, हुमायूं गया कहाँ पे, तो सिंध प्रांत घूमने के लिए चले गए और अपनी बेगम जो थी हमीदा बानो बेगम, उसको अमरकोट के एक राजा के पास रख दिए, ठीक है, महल में। और 15 साल तक भटकते रहे हुमायूं। इसी बीच में क्या होता है कि अकबर का जन्म होता है, ठीक है। अकबर का जन्म हुआ, बचपन का नाम उसका था जलाल। अकबर को जलालुद्दीन कहा जाता था। 14 वर्ष के आयु में राज्याभिषेक हुआ कालानूर में। देखिए पता चलता है कि सुनने में आया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो ये बात जब पता चला किसको, बेरम खान को। बेरम खान कौन था, अकबर का संरक्षक। तो बेरम खान ने आया, चुपचाप इसको बोला कि आपको जो है गद्दी पे बैठना होगा। इन्होंने बोला मैं बहुत छोटा हूं, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ गद्दी पे बैठिए, गद्दी संभालने की जिम्मेवारी हम लोग के पास है। बेरम खान। अब बेरम खान बहुत ईमानदार व्यक्ति था, याद रखिएगा। आज के डेट में आपको ऐसा शासक नहीं मिलेगा। अगर 14 साल का था तो उसको मार देता, वो खुद बन जाता राजा, लेकिन ऐसा नहीं किया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बेरम खान ने इन्हें दिया, मतलब 14 साल के एज में शपथ इनको दिलवा दिया, किसको, अकबर को। अकबर का शिक्षा अब्दुल लतीफ ईरानी एक विद्वान था, उन्होंने दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर की इसमें जीत हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ या किसके बीच हुआ। तो थोड़ा सा जो भी पॉइंट हम आपको बोलते हैं ना, उस पर थोड़ा ज्यादा गौर कीजिएगा। गर्मी साथियों बहुत है। अब देखिए अकबर के द्वारा किया गया प्रमुख कार्य, जैसे 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। जो किसी का दास होता था सब दिन के लिए दास, उसका अंत कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1562 में ही आपको हराम दल से भी मुक्ति दिला दिया गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं, यदि 1563 की ओर आते हैं, तो 1563 में क्या हुआ, तीर्थ यात्रा पर कर को खत्म कर दिया। जैसे कि तीर्थ यात्रा करने के लिए जो जाया करते थे, उस पर जो कर था उसको खत्म कर दिया, ठीक है, अकबर ने। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोई, इसलिए हम आपको ये सब चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। 1564 में क्या हुआ, जर्जिया कर जो है मुक्त कर दिया गया, जर्जिया कर मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1571 में फतेहपुर आपका सिकरी की स्थापना किया। फतेहपुर सिकरी जो है आगरा में, और आगरा को राजधानी बनाया। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। आप फतेहपुर सिकरी जब देखिएगा ना, फतेहपुर सिकरी एक बहुत बड़ा महल है। तो वहां पे क्या किया अकबर ने, सब चीज को स्थापना किया, और वहां पर ही क्या किया, वहां पर ही धीरे धीरे जो है अकबर ने क्या किया, धीरे धीरे सभी चीज का वहां पे स्थापना किया। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। यह एक धर्म था दीन इलाही। तो ग्रह को ग्रहण करने वाला प्रथम आपका हिंदू कौन था, बीरबल था। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बनता है कि मतलब कि दास प्रथा का अंत किसने किया, या जर्जिया कर पे मतलब मुक्त कर कौन लगाया था, ये सब बनता है, इसलिए हम आपको लिखवा दिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध आप देख लेते हैं, इससे थोड़ा इंपोर्टेंट है। जैसे आपको 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर के सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था आसफ खां। आप यहाँ देख सकते हैं अकबर एक मुस्लिम है, तो उसके सेनापति है मतलब हिंदू मान सिंह, और महाराजा यहाँ जो ये है महाराणा प्रताप, ये है हिंदू, लेकिन इसके मतलब क्या है, मुस्लिम है। लेकिन आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये सब बात है उस समय की। महाराणा प्रताप का मृत्यु 1597 में धनुष पर चंडा चलाते हुए चोट लग गया अंदरूनी, इससे हो गया। इनके घोड़ा का नाम था चेतक, हाथी का नाम था राम प्रसाद। घोड़ा तो इनको मर गया क्योंकि इनकी जान बचाने के लिए बोला जाता है बहुत दूर तक कूद गए थे। लेकिन राम प्रसाद जो हाथी थे, इसको अकबर अपने दरबार ले गए, और बोला जाता है कि उसको खाना देते रहे, लेकिन हाथी ने नहीं खाया खाना और अपने दम तोड़ दिया रोते रोते। नेक्स्ट, गुजरात की विजय दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला और सबसे पहले समुद्र देखा। ये क्वेश्चन बना है, अकबर ने किस विजय के दौरान समुद्र को देखा पहली बार, तो गुजरात मतलब
गुजरात अभियान के दौरान। दरबार में जो था चित्र प्रसिद्ध अब्दुल समद रहता था, संगीतकार तान सिंह रहते थे। नवरत्न अकबर के थे अब्दुल फजल, आईने अकबरी लिखा था पुस्तक, फैजी आपका। तान सिंह था महान संगीतकार, बीरबल था बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं राजा टोडरमल जो थे वो आपको जमीन नापने वाली पट्टा जो थी वो था। नेक्स्ट बढ़ते हैं राजा मान सिंह था सेनापति, अब्दुल रहीम खाने खाना था खाना कवि, हकीम हुकाम जो था प्रसिद्ध चिकित्सक, मुल्ला दो प्याजा था हास्य पद आपको क्या था बुद्धिमान। अकबर द्वारा स्थापत्य कला मतलब क्या क्या चीज की स्थापना की गई, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाहीमल, दीने पला, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई जोधाबाई महल, लाहौर का किला, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, मोस्ट भी है। अकबर के राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर के सिक्के पर एक पल अल्लाह और अकबर टकसाल का छाप हुआ था। एक बल जो था लक्ष्मी माँ सीता का जो था चित्र आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, मुगल ने सिक्कों पर एक बार उपग्रह अकबर एवं टकसाल का प्रयोग किया, एक बार आपका किया आपको इसका प्रयोग। असीरगढ़ विजय में सिक्कों पर बाज का चिन्ह, असीरगढ़ में जब मतलब विजय हासिल किया अकबर तो वहां पे सिक्का पर बाज का चिन्ह दिए थे। अकबर की मृत्यु 1605 में आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। बेरम खान जो था, ठीक है। अब बेरम खान के बारे में, बेरम खान अकबर का सेना नायक था, खानी बाबा के नाम से जाने जाते थे। मक्का यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु आपको कर दी गई, ठीक है, खान द्वारा। तो साथियों ये रहा मोस्ट वीवीआई। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।